हेलो स्टूडेंट। इंटीग्रेशन चैप्टर में आज का हमारा टॉपिक है सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इंटीग्रेशन का आज के वीडियो के बाद के जितने भी वीडियो होंगे, जितनी भी मेथड होगी, वो सारी मेथड्स में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होंगे। समटाइम्स ये फॉर्मूला बहुत सारी मेथड में एक इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेंट होंगे। तो ये फॉर्मूला हमको लर्न करना है, लर्न बाय हार्ट करना है। समटाइम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सम। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं और इन पर डिपेंडेंट कितने सम्स कर रहे हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज के वीडियो में आगे के 6 फॉर्मूला। स्टूडेंट, जैसे जैसे हमारा इंटीग्रेशन आगे बढ़ रहा है, हमारे वीडियोस आगे बढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन में हम हर एक पार्ट में कुछ न्यू, लेकिन एक साथ में नहीं। तो एक साथ में जो हम नहीं ले रहे हैं फॉर्मूला, उसका रीजन है कि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे आपका बेस परफेक्ट होना चाहिए। यानी व्हेन वी स्टार्ट दिस फॉर्मूला, दिस 6 फॉर्मूला, तो आज हम बेसिक ले रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एप्लीकेशन लेंगे। तो अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न बाय हार्ट नहीं हुए, तो जब हम एप्लीकेशन देंगे, जब हम कुछ डिफरेंट मेथड में उसका यूज करेंगे, तो आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। तो जैसे जैसे हम इंटीग्रेशन में आगे जा रहे हैं, इंटीग्रेशन में लॉट्स ऑफ फॉर्मूला, लॉट्स ऑफ मेथड, तो जब आप अपना बेस क्लियर नहीं करोगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो पीछे का आपको हैवी मीन्स, अगर पीछे का आपने तैयार नहीं किया है तो आगे का हमको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तब आपको ये लर्न बाय हार्ट हो जाना चाहिए, और आप देखोगे कि ये जो हमारे फॉर्मूला है, ये भी हमारी जो हमने अभी तक के वीडियो किए हैं उस पर से ही बनते हैं। तो एक दूसरे से रिलेटेड है। यानी आपको आज का टॉपिक नहीं आएगा, आपको आज का प्रेजेंट टॉपिक नहीं आएगा, तो कल फ्यूचर होगा, तो फ्यूचर का टॉपिक नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट टॉपिक जो हमारा है वो आपको लर्न बाय हार्ट, आपके माइंड में पूरा सेटअप हो जाना चाहिए। देन वी स्टार्ट न्यू टॉपिक, तो उसका बेस, आपका फाउंडेशन क्लियर होगा तो आगे मजा आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं न्यू फॉर्मूला, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट। हम फर्स्ट देख रहे हैं इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx। इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx। स्टूडेंट, हमारी जो भी मेथड है, हमारी जो भी फॉर्मूला है, वो मोस्टली डिपेंड करती है कि हाउ टू रिड्यूस डिनोमिनेटर, क्योंकि डिवीजन रूल पॉसिबल नहीं है। तो 1/x² प्लस a² dx इक्वल्स टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। अब 6 की 6 फॉर्मूला का हम प्रूफ तो नहीं देंगे, लेकिन जो बेसिक प्रूफ है वो हम देते हैं। बाद में आपको आइडिया कि भाई इस टाइप से ये कर सकते हैं। हाउ टू ऑब्टेन फॉर्मूला, ये क्वेश्चन हमारे में कभी आने वाला नहीं है, लेकिन प्रूफ हम कोई प्रूफ इसलिए देते हैं कि हमको आइडिया रहे कि कैसे डेवलप हुई है। तो 1/x² प्लस a² dx इक्वल्स टू 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। हियर प्रूफ दे रहे हैं ये फॉर्मूला का। तो क्या प्रूफ है? टेक सब्स्टिट्यूशन x इक्वल्स टू a tan थीटा। यहां पर हम सब्स्टिट्यूशन ले रहे हैं x इक्वल्स टू a tan थीटा। तो ये हमारा होगा dx इक्वल्स टू a, डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा इज sec² थीटा d थीटा। हमने यहां पर dx बाई डी थीटा को डायरेक्टली वहां पर लिख दिया है, तो a sec² थीटा d थीटा। नाउ इंटीग्रेशन dx, तो dx की जगह पर मैं लूंगा a sec² थीटा d थीटा
अपॉन एक्स स्क्वायर के प्लेस में ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। नाउ हियर ए स्क्वायर में कॉमन निकालता हूं, ए स्क्वायर में कॉमन निकालता हूं तो दिस इज ऊपर से ए अपॉन ए स्क्वायर, ये जो प्रूफ है ऊपर से ए अपॉन ए स्क्वायर, तो ये हुआ सेक स्क्वायर थीटा अपॉन टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 डी थीटा। हियर ए स्क्वायर कैंसल 1, तो 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो दिस इज 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन 1 डी थीटा, सो दिस इज 1 अपॉन ए थीटा प्लस सी। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? तो यहां पर आप कॉन्सेंट्रेशन करो तो थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स बाई ए होगा। तो यहां पर अगर हम थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इक्वल्स टू 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। तो ये फॉर्मूला का मैंने प्रूफ दे रखा है, लर्न बाय हार्ट हो जाना चाहिए। नाउ आफ्टर दिस ये कैटेगरी की दो फॉर्मूला है हमारे पास। सेकेंड, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx एंड इंटीग्रेशन थर्ड है हमारा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो स्टूडेंट, फॉर्मूला का जो फॉर्म है वो काफी सिमिलर टाइप का है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला आपके माइंड में प्रॉपर सेटअप नहीं हुई तो खिचड़ी बनने के चांसेस है। एवरीथिंग इज येलो येलो। तो ये फॉर्मूला पर्टिकुलर वे से लर्न बाय हार्ट करनी है। जो मेन फॉर्मूला है उसका मैं आपको प्रूफ भी बता रहा हूं कि ऐसे ये ऑब्टेन हुई है। यहां पर आप देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड मेन है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये फॉर्मूला बनी हुई है। नाउ यहां पर ये फॉर्मूला है 1 अपॉन 2a लॉग मोड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। 1 अपॉन 2a लॉग मोड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। स्टूडेंट यहां पर समटाइम्स आंसर में a माइनस एक्स ए प्लस एक्स भी लिखा हो सकता है, बिकॉज इन द मॉड्यूलस आप a माइनस बी लिखो, इन द मॉड्यूलस आप a माइनस बी लिखो या इन द मॉड्यूलस b माइनस a लिखो, दोनों सेम है। तो ये मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी के हिसाब से समटाइम्स a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स भी लिखा हो सकता है, वो आपको माइंड में रखना है। नाउ दिस इज 1 अपॉन 2a, ये ऑपोजिट हो गया, उल्टा हो गया। तो द फॉर्मूला इज लॉग मोड x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस सी। ऊपर वाले के कॉन्सेप्ट के हिसाब से यहां पर आप ये याद रख सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की अगर ये फॉर्मूला है तो वो अगर चेंज हो जाता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो लॉगरिथम की वैल्यू भी चेंज होगी। नाउ मैं सेकेंड का प्रूफ देता हूं। सेकेंड जो हमारा सम है, जो फॉर्मूला है, उसका प्रूफ देता हूं। इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए डीएक्स। स्टूडेंट ये फॉर्मूला जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं ये पीछे वाली मेथड से ही डेवलप हो रहा है, तो माइंड में प्रॉपर रखना है 1 अपॉन 2a इंटीग्रेशन x प्लस a माइनस एक्स प्लस a अपॉन x माइनस a
एक्स प्लस ए dx। ध्यान से देखो तो 2a से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, 2a को हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है, तो 2a मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, x ऐड हुआ और सब्ट्रैक्ट हुआ। नाउ दिस इज 1 अपॉन 2a इंटीग्रेशन x प्लस a माइनस x माइनस a अपॉन x माइनस a x प्लस a dx। सो ये हुआ 1 अपॉन 2a इंटीग्रेशन, इसको हम बाहर रखते हैं। तो यहां पर अगर हम सेपरेशन करते हैं तो 1 अपॉन x माइनस a dx माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस a dx। नाउ दिस इज 1 अपॉन 2a log मॉड्यूलस x माइनस a माइनस log मॉड्यूलस x प्लस a प्लस c। So this is 1 upon 2a log mod x minus a upon x plus a plus c। तो स्टूडेंट ये हमने सेकेंड जो है फॉर्मूला उसका हमने प्रूफ दिया है। सेम प्रूफ फॉर्मूला नंबर 3 का भी है। लर्न बाय हार्ट हो जाना चाहिए। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाय ए प्लस सी। कॉन्फिडेंस प्रोनाउंसिएशन में मिलना चाहिए, कॉन्फिडेंटली फॉर्मूला आना चाहिए, वो मस्ट है। अगर फॉर्मूला नहीं आया तो कुछ भी नहीं आया। विदाउट वेपन सोल्जर एंड विदाउट फॉर्मूला स्टूडेंट दोनों को सक्सेस मिलना इम्पॉसिबल है, ध्यान में रखना है। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 अपॉन 2a log मोड x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी। क्या वेरिएशन हो सकता है वो मैंने बात की आगे। 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज 1 अपॉन 2a log नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाला टर्म नीचे आ जाएगा प्लस सी। तो स्टूडेंट ये मैंने 3 जो फॉर्मूलाज है वो आपको करवाए हैं, लर्न बाय हार्ट करना है। नाउ स्टूडेंट 6 फॉर्मूला में से 3 कंप्लीट हो गए। नाउ रिमेनिंग 3। फोर्थ फॉर्मूला है हमारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। फिफ्थ फॉर्मूला है इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। And the sixth formula is integration 1 upon under root a square minus x square dx। Now student आप देखो जो फॉर्मूला का फॉर्म है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर आपने फॉर्मूला लर्न बाय हार्ट प्रॉपरली नहीं किया तो फॉर्मूला सब मिक्स हो जाएंगे। मीन्स वी वॉन्ट पुलाव, हमको हर फॉर्मूला अलग अलग पसंद आना चाहिए। वी डोंट वॉन्ट खिचड़ी के जिसमें सारा मिक्स है। तो यहां पर आपको फॉर्मूला याद करना है प्रॉपरली टर्म में। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की जगह पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखोगे तो नहीं चलेगा, वो एप्लीकेबल है ही नहीं। तो प्रॉपरली आपको याद करना है। द फॉर्मूला इज लॉग मोड एक्स प्लस, याद रखने की टेक्निक भी दे रहा हूं, ध्यान से देखो। लॉग मोड एक्स प्लस जो फोर्थ और जो फिफ्थ फॉर्मूला है उसका कॉम्बिनेशन है। जो फोर्थ और जो फिफ्थ फॉर्मूला है उसका कॉम्बिनेशन है। जैसे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का कॉम्बिनेशन है, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का भी कॉम्बिनेशन है। लॉग मोड एक्स प्लस whatever in the question under root x square minus a square plus c, under root x square plus a square plus c। Now student once again 1 upon under root x square minus a square
1/√x² प्लस a², ये दोनों फॉर्मूला को हम साथ में भी लिख सकते हैं. दिस इज log mod x, always plus, and whatever given in the question, that is means whatever given plus c. नाउ ये अगर सम का आपको फॉर्मूला का प्रूफ चाहिए तो इन द प्लेस ऑफ x let x equals to a sec थीटा. अगर आप x की जगह पर सब्स्टिट्यूशन ले रहे हो a sec थीटा, तो विद सब्स्टिट्यूशन आपको ये आंसर मिलेगा. वो मैंने असाइनमेंट में भी हिंट लिख कर दे रखी है. हमको प्रूफ का यूज नहीं है. प्रूफ मैं आपको इसलिए दे रहा हूं कि समटाइम्स कुछ प्रॉब्लम आए तो आप वेरिफिकेशन कर सकते हो कि भाई ये मेथड है. यहां पर अगर मैं आपको दूं हिंट तो लेट x इक्वल्स टू a tan थीटा. अब क्वेश्चन ये है कि हमको पता कैसे चलेगा कि हमको tan थीटा लेना है या sec थीटा लेना है या cos थीटा या sin थीटा लेना है. तो स्टूडेंट आप ये फॉर्मेट को याद करो, और याद करो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, 1 plus tan square theta that is sec square theta, then 1 plus cos square theta that is cosec square theta, then sec square theta minus 1 equals to tan square theta, and cosec square theta minus 1 equals to cos square theta. अब यहां पर आप ध्यान से देखो x² माइनस a² है, यानी वेरिएबल माइनस कांस्टेंट. तो वेरिएबल माइनस कांस्टेंट देखो ये हो गया. तो यहां पर आप ये भी ले सकते हो और x इक्वल्स टू a cosec थीटा भी ले सकते हो. यहां पर ध्यान से देखो वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, तो ये दो फॉर्मूला है वेरिएबल प्लस कांस्टेंट. तो यहां पर हमने a tan थीटा ले रखा है, या फिर आप a cot थीटा भी ले सकते हो. नाउ फॉर्मूला हियर साइन इनवर्स x बाय a प्लस c, 1/√a² माइनस x² dx इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय a प्लस c. यहां पर अगर हमको प्रूफ चाहिए तो लेट x इक्वल्स टू a साइन थीटा या फिर a cos थीटा ले सकते हैं. यहां पर देखो कांस्टेंट माइनस वेरिएबल ये, तो ये लेकर आप इसका प्रूफ कंप्लीट कर सकते हो. तो हमने अभी 6 फॉर्मूला कंप्लीट किया है, इस पर डिपेंडेंट अब वर्क करेंगे. नाउ स्टूडेंट जो हमने 6 फॉर्मूलाज किए हैं वो 6 फॉर्मूला की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं. अब सबसे पहले आपको माइंड में ये याद रखना है कि जब हम ये फॉर्मूला की एप्लीकेशन देंगे तो एप्लीकेशन ऑलवेज ओरिजिनल फॉर्म में देंगे. रेफरेंस बुकों में समटाइम्स एप्लीकेशन के लिए सम को जब तैयार करते हैं तो ओरिजिनल फॉर्म को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन हम जब सम करेंगे तब हम उसका ओरिजिनल टर्म फॉलो करेंगे. यानी अगर फॉर्मूला 1/x² माइनस a² है तो आई वॉन्ट x², प्योर x² चाहिए मुझे, x² का कोई कोएफिशिएंट नहीं चाहिए. तो जब भी हम सम की एप्लीकेशन फॉर्मूला की एप्लीकेशन देंगे आई वॉन्ट प्योर फॉर्म. प्योर फॉर्म का मतलब है मुझे जो फॉर्मूला की एप्लीकेशन है उसमें x का कोएफिशिएंट नहीं चाहिए. इसका बेनिफिट क्या है कि अगर हम x का कोएफिशिएंट रखते हैं तो हमको फॉर्मूला रखने के बाद 1 अपॉन कोएफिशिएंट करना पड़ेगा. और जब मैं
पेपर चेकिंग करता हूं या आपकी नोट चेकिंग करता हूं या टॉपिक खत्म करने के बाद जब आप अपना प्रैक्टिस करते हो तो मुझे वो 1 कोएफिशिएंट जो होता है डिनोमिनेटर में वो देखने को नहीं मिलता है। तो कोएफिशिएंट आप ऑलवेज रखना भूल जाते हो, तो हमको वो चीज रखनी ही नहीं है। जहां पर प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम को ही हटा दो, बात खत्म, प्रॉब्लम होने के कोई चांसेस है ही नहीं। तो हमको एप्लीकेशन प्रॉपर फॉर्म में देना है। तो स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16 मीन्स इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। अब इसका ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है आप माइंड में याद करो। इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, द ओरिजिनल फॉर्म है। मैं बीच में यहां पर ओरिजिनल फॉर्म लिखता हूं, आपको एग्जाम में ऐसे बीच में नहीं लिखना है, साइड में रीजन में आप दे सकते हो। इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, दैट इज 1/2a log मोड x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। तो स्टूडेंट यहां पर अगर ये फॉर्मूला की हम एप्लीकेशन दे रहे हैं तो 1/2 इंटू 4 बिकॉज a इज 4 log मोड x माइनस 4 अपॉन x प्लस 4 प्लस c। तो ये हुई हमारी प्रॉपर एप्लीकेशन। नाउ सेकेंड सम पर कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर। अब समटाइम्स रेफरेंस बुक में हमारा ऐसा भी होता है 1 प्लस 2x होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट मुझे ये टाइप की एप्लीकेशन नहीं चाहिए, मुझे ओरिजिनल एप्लीकेशन चाहिए, क्योंकि ये टाइप की एप्लीकेशन में मेरा जहां तक एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन है, आप ऑलवेज 1 कोएफिशिएंट जो निकालना पड़ता है उसमें गड़बड़ करते हो। तो हमको ये क्या फॉलो करना है, हमको ये फॉलो नहीं करना है। मैं क्या करूंगा, dx अपॉन यहां से मैं 4 कॉमन निकाल लूंगा, तो ये हो जाएगा 4 कॉमन निकालेंगे तो रूट के बाहर आएगा 2 अंडर रूट 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर। 4 को मैंने कॉमन निकाल दिया। ये रूल ही बना देना है कि जब भी हम ये 6 फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ओरिजिनल फॉर्म को कंस्ट्रक्ट करना है। तो 4 कॉमन निकाल दो तो रूट के बाहर आएगा 2 एंड 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर dx तो है ही। तो ये हो गया हमारा 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म। तो थोड़ा हम एप्लीकेशन यहां पर दे रहे हैं। इंटीग्रेशन 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, दैट इज log मोड x प्लस अंडर रूट वॉट एवर गिवन प्लस c। तो यहां पर हमारा हो जाएगा 1/2 log मोड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस c। तो स्टूडेंट ये ओरिजिनल एप्लीकेशन चाहिए। अगर आप ये ओरिजिनल एप्लीकेशन नहीं देते हो तो हमारा जो कोएफिशिएंट बाहर निकलना चाहिए वो समटाइम्स हम भूल जाते हैं कोई भी रीजन से। तो वो हमने ऑब्जर्वेशन किया है, वो हमारा एक्सपीरियंस है। तो बेटर है कोएफिशिएंट को पहले से ही सॉल्व कर लो और ये टाइप का ओरिजिनल एप्लीकेशन देनी है। याद रखो ओरिजिनल एप्लीकेशन को फॉलो करना है। नाउ स्टूडेंट सम नंबर 3 ध्यान से ऑब्जर्वेशन करो। तो ये सम को मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब होल स्क्वायर dx, एक्स क्यूब होल स्क्वायर dx। नाउ एक्स क्यूब इक्वल्स टू t,
तो 3x² dx इक्वल्स टू dt, तो x² dx इक्वल्स टू dt बाई 3। जो मेथड हम पढ़ चुके हैं, जो मेथड हमने करी हुई है, वो हमारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। आप सोचोगे कि मैं ये मेथड को रहने देता हूं और न्यू मेथड करता हूं, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। नाउ दिस इज dt बाई 3 अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये होगा 1/3 इंटीग्रेशन dt अपॉन 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, एंड दिस इज 1/3 1/2a 1/2a log mod 1 plus t upon 1 minus t plus c. Now this is 1/6 log mod. यहां पर t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो x³ प्लस 1 अपॉन x³ माइनस 1 प्लस सी। स्टूडेंट यहां पर देखो मैंने इसको चेंज कर दिया है, या 1 प्लस x³ लिखो, 1 माइनस x³ लिखो, या चेंज कर देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इन द मॉड्यूलस a माइनस बी लिखो या b माइनस a लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हुई हमारी फॉर्मूला की एप्लीकेशन। नाउ स्टूडेंट, सम मोर प्रैक्टिस। इंटीग्रेशन 1/√9 माइनस 25x² dx। सोचो क्या करना है, मैंने क्या बोला है। आप इसको लिखोगे 1/√3² माइनस 5x होल स्क्वायर dx, दिस इज राइट। और आप उसको लिखोगे 5/9/25 माइनस x² dx। कौन सा वे प्रॉपर है? यहां से मैंने 25 कॉमन निकाला, सो इट बिकम्स 5। यहां पर वो हो गया 9/25 माइनस x² dx। स्टूडेंट, आप ये वे पर जाओगे या ये वे पर जाओगे, तो मेरी एडवाइस है, एडवाइस नहीं, मेरा मस्ट सजेशन है कि डोंट यूज दिस, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस और अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन ये वाले टर्म में प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। तो मस्ट राइट डाउन दिस वे, टेक एन एप्लीकेशन ओरिजिनल फॉर्मूला। दिस इज 1/5 इंटीग्रेशन 1/√3/5 होल स्क्वायर माइनस x² dx। तो स्टूडेंट आगे आपको पता है दिस इज द 1/√a² माइनस x² फॉर्मूला, दैट इज साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो वो आपको अप्लाई करनी है। ये मैंने जस्ट इसलिए लिया है कि आप ये नॉलेज को परफेक्टली अपने माइंड में सेटअप करो कि जब भी ये 6 फॉर्मूला की एप्लीकेशन दोगे तब मुझे x² का कोएफिशिएंट नहीं चाहिए, टेक आउटसाइड, कॉमन निकाल लो वो कोएफिशिएंट को। सेम वे वही चीज यहां पर अप्लाई हो रही है। दिस इज 1/√x² प्लस a², 1/√2 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 1², यानी ये हुआ x² प्लस a²। और इसको मैं ज्यादा परफेक्ट लिखूं तो 1/√x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1², ये भी x² प्लस a² ही हुआ, अंडर रूट वाला टर्म रूट में ही है ये। तो बेटर क्या है, ये लिखना बेटर है या ये लिखना बेटर है? तो दिस इज बेटर नहीं, बेस्ट है। वाई बेस्ट है? यहां पर अगर आप √x² प्लस a² 1 वाली फॉर्मूला लिखोगे तो आपको ये कोएफिशिएंट जो है x का कोएफिशिएंट है -1, उसको सेटअप करना पड़ेगा। और यहां पर आप अगर होल स्क्वायर का बेनिफिट ले रहे हो
तो a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू b माइनस ए होल स्क्वायर, उसका बेनिफिट ले रहे हो तो यहां पर आपको कोएफिशिएंट पर काम नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली फॉर्मूला की एप्लीकेशन होगी। तो इन शॉर्ट ये जो हमारा फाइनल डिस्कशन है फॉर्मूला का, कि जब भी फॉर्मूला आप अप्लाई करो तब एक्स स्क्वायर मुझे ओरिजिनल टर्म में चाहिए, एक्स का मुझे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं चाहिए, वन कोएफिशिएंट होगा वो ही एक्स अलाउ करेंगे, -1 भी अलाउ नहीं होगा। तो ट्राई टू डू दिस, होमवर्क करो, वीडियो को प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन करो, फॉर्मूला लर्न बाय हार्ट करो।